एक क्लैपिंग अंकल जी के लिए। ये क्लैपिंग इसलिए कि इनकी ज़बान से बहुत ही शुद्ध शब्द निकले हैं उन औरतों के लिए जो औरत इस टाइम पे प्रिंस का सपोर्ट कर रही हैं। कभी इन्हीं औरतों को प्रिंस अपने भाई भाभी के लिए, यानी कि जब साल 2 साल पहले की बात है, भाई भाभी के लिए चप्पल जूता दिखाया था और वही बाजारू औरतों का साथ पाकर आज प्रिंस अपने माँ बाप को गाली दिलवा रहा है। तो बहुत ही शुद्ध शब्द अंकल जी के निकले हैं। उम्मीद यही थी कि जब नींव ही ऐसी हो तो उसका मकान कैसा होगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। साथ ही साथ प्रिंस का भी मैंने अभी लाइव देखा जिसमें रंजना रो रही थी। तो आइए बात करते हैं। आप करो तो रासलीला और करे तो कैरेक्टर ढीला। माँ बाप का प्यार यहाँ पर दिख रहा है एक तरफा। ऑडियंस भी देख रही है, पब्लिक भी देख रही है कि सचिन बार बार रंजना और रंजना के मायके वालों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मनीषा भी कुछ कम नहीं। सासू माँ को तेल लगाया जा रहा है और तेल इसके पहले कभी महसूस नहीं हुआ कि उस सासू माँ के पैरों में तेल लगाया जाए। आज दिखाने के लिए एक लौती बहू का फर्ज निभाया जा रहा है। ये सिर्फ दिखावा है। अगर ये रोज होता तो शायद अच्छा भी लगता कि एक बहू सच में एक लौती है और उस घर में फर्ज निभाती है। आज ऑडियंस को दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए सासू माँ को पालिश लगाई जा रही है, मतलब तेल लगाया जा रहा है। और सासू माँ का भी दूसरा जन्म हो गया होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो पब्लिक देख रही है वो समझ रही है कि ये जानबूझ के प्रिंस को पोक कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों से, जब से प्रिंस घर छोड़ के गया है, तब से प्रिंस की तरफ से कोई भी शब्द अपने परिवार के लिए नहीं आया है। क्या ये माँ बाप को नहीं दिखा? बड़े बेटे बहू बार बार रंजना को, प्रिंस को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि रंजना के मायके वालों को। क्या ये नहीं दिखा माँ बाप को? और आज प्रिंस ने अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करवा दी या खुद रिक्वेस्ट कर दी कि ये कब ख़त्म होगा। मेरे तरफ से तो मैंने नाम ही लेना बंद कर दिया है जब से घर छोड़ा है। उधर से कब ख़त्म होगा, क्या हमें करना चाहिए? और उस पर कुछ चीज़ें बोल दी, कुछ लाइव में जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। तो आज लाइव करके ये माता पिता क्या बखूबी एक गार्जियन का रोल अदा कर रहे हैं। मुझे चलो ठीक है, सबका तो वीडियो आता था। अंकल जी से ये उम्मीद नहीं थी कि उनका ये लैंग्वेज, ये लहजा होगा बोलने का, कि कुछ बाजारू औरतों का संग पाकर जो तुम बढ़ रहे हो ना, बढ़ो भगवान करे कि यही कुछ इनके शब्द थे। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कहते हैं जवाब के बिना सवाल रोता है। तो मुझे लगता है कि आपके घर की औरतों से ज़्यादा बाजारू कोई नहीं होगा। सच कड़वा होता है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा कि आपके घर की औरतों के जैसा और मर्दों के जैसा बाजारू कोई नहीं है। वो औरतें जो साथ दे रही हैं वो दूसरे के घर का साथ दे रही हैं, आप ही के घर के बेटे का साथ दे रही हैं, है ना। मैं उन औरतों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती जो गंदगी करती हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर आप गार्जियन होके औरतों के लिए भरी लाइव में ये कह रहे हो बाजारू औरत, ये शब्द थोड़ा सा सूट नहीं किया। तो बाजारू औरत किसे कहते हैं? अपने घर का मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा सब पब्लिक में बेच दे तो वो तो आपके घर से हो रहा है। तो बाजारू कौन हुआ? जिन औरतों को आप बोल रहे हो वो बाजारू हुई या आपके घर की औरतें बाजारू हुई? घर से खाना, कपड़ा, लैट, बाथ सब कुछ दिखाया जाता है, बाजार में बेचा जाता है, सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि उससे डॉलर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके घर के जैसा बाजारू औरत और आदमी कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। आपके
गार्जियनशिप में शायद हो सकता है कि कमी हो, इसलिए आपके घर के, ये पहला केस नहीं है। आज आप अपने छोटे बहू को टारगेट कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी था कि यही बड़े बेटे बहू आपकी मान प्रतिष्ठा, इज्जत, पगड़ी सब उछाल दिए थे। उस दिन कहाँ था आपका सब? किसी पराई औरत के लिए उस दिन आपकी पगड़ी नहीं उछली, उस दिन आपका इज्जत नहीं उछला। प्रिंस की शादी में एक बार भी बाप की पगड़ी उछल रही है, इज्जत उछल रही है। सोशल मीडिया पर आलू छिलका और क्या क्या नाम कार्ड में नहीं छपाया, इसका तांडव हो रहा था, तब नहीं पगड़ी इज्जत उछला। यही बेटा बैठकर अप्सरा मॉम को गालियां दिला रहा था, माता कुमाता कहलवा रहा था, तब पगड़ी इज्जत नहीं उछला। आज ये राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन गए और वो बेटा बहू गलत बन गए। सास कहे तो कहे, लेकिन एक ससुर के मुंह से ये शोभा नहीं देती। और प्रिंस कोई छोटा बच्चा नहीं है कि जिसको चढ़ा कर लोग उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर लेंगे। प्रिंस तब भी वैसा था और अब भी ऐसा है, कोई फर्क नहीं है। ये ऑडियंस के आंखों से देखिए। आपको ये अंदर में एक कीड़ा रेंग लिया है कि शादी होने के बाद प्रिंस ऐसा हो गया। शादी के पहले भी प्रिंस यही था। तब रंजना नहीं थी, अप्सरा मोम को चढ़ा चढ़ा के बाई के लिए लड़वा रहा था। यही अप्सरा मोम अपने बेटे के कहने पर लड़ रही थी। आज उसकी शादी हो गई, आज वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है। सब अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। अप्सरा मोम अपने पति का साथ दे रही है, उनका पति उनकी पत्नी का साथ दे रहा है, उनके बेटे बहू बड़े वाले साथ दे रहे हैं, बेटी दे रही है। और आज वो प्रिंस और रंजना साथ एक दूसरे का दे रहे हैं, तो वो गलत हो गए। एक बेटा बहू बाहर गए, वो गलत नहीं है। एक बेटा बहू को घर से निकाल दिया, उसने अपना डिसीजन ले लिया, तो वो गलत है। ये है एक तरफा न्याय। कुछ भी बोल दो, कुछ भी आके कह दो। ये ऑडियंस देख रही है कि कितना सचिन के तरफ से पोक हो रहा था। लगातार बार बार कुछ ना कुछ वीडियो में कह दिया जा रहा था और सामने वाला चुप हो रहा है। चुप होने का इतना थोड़ी मतलब है कि वो कुछ बोले नहीं, और बोले तो आज पूरा हाहाकार मच गया लाइव में आकर। और जब कुछ नहीं मिलता है तो पेरेंट्स को बैठा दिया जाता है, पिताजी को बिठा दिया जाता है। और पिताजी जब बैठते हैं तो वो क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि वो क्या बोलते हैं। सामाजिक आदमी है तो सामाजिक उसमें औरतें भी होती हैं। क्या वो उन औरतों को बैठकर लाइव में बाजारू बोलना सामाजिक आदमी को शोभा देता है? अप्सरा मोम का कहना है कि आज खुलेआम कहते हैं कि जो भी हमारे घर में हो रहा है, रंजना के माँ बाप करवा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आपके घर का मैटर, आपके घर की लड़ाई, आप अपने बेटे को फ्लैट नहीं दी, आपका बेटा आपसे लड़ाई किया, और इसमें तीसरा आदमी कूदे प्रिंस रंजना के मायके वाले। क्या बात है? माँ बेटे की लड़ाई हो रही है और इसमें रंजना के मायके वाले दोषी हैं, तमाशा देख रहे हैं। आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपने आप का इज्जत उछाल रहे हो, बेटा माँ एक दूसरे का। वो लोग ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनका नाम यहाँ पर उछाल रहे हो। क्या बात है? आप जो बोल दो वो सही, बाकी सब गलत। ये गलत है। किसी के माँ बाप जिम्मेदार नहीं होते, किसी के बेटी के माँ बाप। अगर वो घर में इंटरफेयर करें तो ये होगा कि इंटरफेयर कर रहे हैं। वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं अपने बेटी के घर में, तो उन जिम्मेदार वो हो गए। एक बेटी क्यों, एक बहू क्यों हमेशा फिसती है? अभी तक जब शादी नहीं हुआ था प्रिंस का तो मनीषा खराब थी। यही है जनता, पब्लिक भी यही है, सोशल मीडिया भी यही है, और आप भी वही हो, जबान भी वही है। फर्क इतना है कि मनीषा के जगह पे अब रंजना का नंबर आ चुका है। तो मनीषा के माँ बाप गलत हैं तो मनीषा गलत है, अब रंजना गलत है। अपने बेटे को क्यों नहीं दोषी देते हो आप? रंजना क्यों गलत है? क्यों हर बार रंजना को टारगेट किया जाता है बैठ बैठ कर? एक भसुर अपने छोटी बहू को बार बार टारगेट कर रहा है, उसके दहेज का अपमान कर रहा है। अरे उसके मजबूर चाहे जैसे भी हो माँ बाप, उसने जो भी दिया है, मजबूरी हो चाहे जो भी हो, लाचारी हो, एक माँ बाप अपने बेटी को चाहे 2 पैसे का दहेज देते हैं, उसका मजाक बनाएगा आपका बेटा, बाप को लंगड़ा बोलेगा, सब कुछ एक तरफा आपका, सब कुछ बोल के सही है। और आज उसने मुंह बंद करने को बोल दिया तो आज इतना तमाशा। क्या बात है? बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं शिक्षित फैमिली,
खुद का तमाशा खुद उड़ाते हो, खुद का तमाशा खुद दिखाते हो आप, और फिर आकर ऑडियंस को दोष दे रहे हो। गालियां किसके वजह से मिल रही हैं? जब एक बेटा चुप है, जब सचिन को नहीं चुप करा सकते तो अपनी ही जबान चुप कर लीजिए। क्या आपके जबान में एक बार भी नहीं है कि मत बोलो उसको, मत बोलो? और आज बोल दिया तो एक बार भी उसके लिए कुछ भी नहीं कि वो भी गलत कर रहा है। न्याय करिए तो दोनों की तरफ से न्याय करिए। गालियां मिल रही हैं तो कुछ उसमें आपका भी हाथ है। डॉलर कमाने का तो सबको अंधाधुंध भूत सवार है। क्या सिर्फ एक ही डॉलर कमाने का भूत प्रिंस को ही सवार है? एक बात कुछ भी दिख गया, अगर वो बाजार से कुछ सामान ला दिया तो घूमने गए हैं वहां पर भी चैन नहीं है। आज सब कुछ आ रहा है, हमारे पास था तो एक बार भी नहीं आता था। एक सुई का सामान भी वो ला रहा है, उस पर भी ऑब्जेक्शन। तो भाई अपनी भी जबान बंद करिए, सामने वाला कितना बर्दाश्त करेगा। और मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ। हमेशा से जो दिखता है गलत है उसके लिए मैं बोलती हूँ। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो से किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचेगी। जनता है ना, जनता की नज़र दूरबीन की होती है। हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि हम गलत हैं, हम सामने वाले को ही गलत कहते हैं। तो सिर्फ इस टाइम पर टारगेट है प्रिंस रंजना, क्योंकि प्रिंस रंजना को बाजारू औरतों का सपोर्ट है। क्या बात है। और जो आपके तरफ से बोल रहे हैं लोग, वो कौन से बाजारू औरत हुए? कड़वा लगेगा सच। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।